हर हर महादेव, जय गंगा मैया। तो हम लोग रवाना हो गए हैं प्रयागराज के लिए। आज डेट है 13th of February और परसों था मम्मा का बर्थडे। परसों था मेरा बर्थडे। So after Kanyakumari visit, this is going to be the first visit after Kanyakumari. So see how the experience is going to be there, because crowd is a lot over there. Manas, where are we going? Where are we going? We are going at Prayagraj. हमने आते वक्त स्पाइस जेट एयरवेज़ यूज़ किया था, और जिसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि लेग स्पेस बहुत ज़्यादा था। हमने आते वक्त इंडिगो एयरलाइन ली थी, जिसमें हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। दोनों एयरलाइंस का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। आप अभी जो देख रहे हैं ना, वो रात के समय का व्यू है प्रयागराज का। कितना सुंदर, कितना अलौकिक। दर्शन मात्र से ही ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग पहुंच गए हैं जैसे। हम लोग प्रयागराज में आ गए हैं। रात के 10:30 बज रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर 16 डिग्री है। हमने माना 12 डिग्री 26 डिग्री बोला था। हाँ 26 डिग्री है। ओके, और हम प्रिकॉशन के साथ में हैं। जय हो प्रयागराज की। ओके बाय। हमें कैब 2000 रुपीज़ में पड़ी। ऑनलाइन ओला पे हमें 1000 रुपीज़ दिखा रहा था, बट नोबडी वॉज रेडी टू गो विद दैट रेट। प्रयागराज में लूट मचा रखी है लोगों ने। तो हम हमारे प्रयागराज में पहुंच चुके हैं और ये हमारा होम स्टे है। और हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं संगम में स्नान करने के लिए। और मैंने ये रानी लक्ष्मीबाई की तरह साड़ी को लपेटा है। देखते हैं कि मानस इसमें फिट आता है या नहीं। और फिर उसके बाद में हम जाएंगे संगम के लिए नहाने। ये प्रयागराज की गलियां हैं। ई रिक्शा चलना शुरू हो गए हैं। अभी हम देखते हैं कि हमें भी ई रिक्शा मिल जाए। हमें वहाँ से कोई ई रिक्शा नहीं मिला, तो हमने डिसाइड किया हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ से मात्र 800 मीटर की डिस्टेंस पे बोट क्लब है। जैसा कि हमने सोचा था कि हम कीड़गंज में स्टे करेंगे और कीड़गंज से ही हम बोट लेके संगम नोज तक पहुँचेंगे। रुके हैं वहाँ से बोट क्लब 800 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। जा रहे हैं। बोट क्लब पहुंचने पे हमको पता चलता है कि आज जितने भी नाविक लोग हैं सब ने स्ट्राइक किया है, तो बोट्स चल ही नहीं रही है। इनिशियली वी वर सो एक्साइटेड दैट वी हैव रीच्ड एट द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू हैव द बोट, बट लेटर ऑन हमारा एक्साइटमेंट निराशा में बदल गया, क्योंकि कोई भी बोट जाने के लिए तैयार नहीं थी। पता नहीं प्रशासन के साथ झगड़ा था या हवा बहुत तेज़ थी, कुछ तो चल रहा था जिस वजह से वहाँ पर हड़ताल चल रही थी सारे बोट वालों की। तो जितने भी चप्पू चलाने वाले नाविक है वो बोल रहे थे हम स्टीमर नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमको चलाने नहीं दिया जा रहा है। उस चक्कर में हमारा पूरा ये वाला दिन वेस्ट गया। हालांकि हमने 2 घंटे वहाँ पर वेट किया कि नाव अभी चलेगी तभी चलेगी, शायद झगड़े का सुलटवारा हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। जब हम बोट का इंतज़ार कर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे थोड़ी सी दूरी पर एक हेलीपैड था, जहाँ पर आप 5 मिनट का पूरा चक्कर काट सकते हैं प्रयागराज का। और चार्जेस कुछ 1200 रुपये थे। और अगर आपका वेट 65 और 75 से ज़्यादा है, सो पर kg दे आर हैविंग सर्टेन चार्जेस विच दे विल अप्लाई। और मानस को ये बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था, पर हमें पता चला कि इसकी प्री बुकिंग करवानी पड़ती है। अगर प्री बुकिंग नहीं है आपकी, अगर कोई फ्री स्लॉट मिला तो ही आप कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कर पाए थे। हम सिर्फ यमुना नदी के किनारे बैठकर बोट चलने का इंतज़ार कर रहे थे। बोट हाउस के बाहर है, मैं एक बोट में बैठी हूँ और बोट वालों की चल रही है हड़ताल।
हो सकता है आधे घंटे में ख़त्म हो, 1 घंटे में ख़त्म हो, पता नहीं कब ख़त्म होगी। बट हम संगम घाट पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहीं वेट करेंगे। देखते हैं कैसा क्या रहता है। आखिरकार 12:30 बजे हमने सोचा अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी। हम जब किनारे किनारे चल रहे थे तो हमें एक निःशुल्क भोजनालय व्यवस्था दिखी जो जूना अखाड़े के द्वारा चलाई जा रही थी। तो वहाँ पर हमने देखा कि महर्षि भृगु द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है, जहाँ पर लोग बाग पूजा करने आते हैं। इतने पुराने शिवलिंग पर हम लोगों को जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भले ही हमें नहीं जाने को मिला, लेकिन हमें शिवलिंग मिला जो बहुत पुराना है, और हमने बहुत अच्छे से पूजा करी। यहाँ से भोजन करने के बाद में हम लोग होम स्टे पे पहुँचे, और होम स्टे भी हमारा 8000 रुपीज़ पर नाइट का स्टे था, जो कि बहुत महंगा था और एकदम गलियों में था। चूँकि हमारे पास में बच्चे छोटे थे तो हमको ऐसी जगह स्टे लेना था जहाँ से हमको ज़्यादा चलना नहीं पड़े। रात को हमने लेज़र शो देखा, बहुत ही सुंदर लेज़र शो था। बच्चों ने पूरी हिस्ट्री जानी प्रयागराज की, और मुझे भी नहीं पता था कि प्रयागराज और उसके आसपास का एरिया हर धर्म के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सनातन धर्म के लिए है। एक दिव्य स्थान की आवश्यकता थी, जिसके चयन को लेकर बड़ी रात के समय प्रयागराज की गलियों में जो चहल पहल रहती है, जो लाइटें हैं, वो इतनी सुंदर है कि आभा देखते ही बनती है। ये नैनी ब्रिज है जो आप देख रहे हैं। ये हमारा होम स्टे था, और ये किसी इलाहाबाद के प्रोफेसर का है, डॉक्टर तिवारी। उनका घर इंटीरियर ठीक था, लेकिन घर बहुत गलियों में था, और वो गलियां बहुत ही गंदी हो रखी थी। तो आप अगर जाएं तो अच्छे से पूछताछ के जाइएगा। 8000 रुपीज़ फॉर दिस मच रूम इज़ टू मच। बट चूँकि हमारे पास बच्चे थे तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हम नियर बाय स्टे देख रहे थे। अगर आप किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पे इजीली स्टे मिल जाएगा, पर उसके लिए जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और इस होम स्टे में एक छोटा सा किचन एरिया भी दे रखा था, जहाँ पे इंडक्शन था, आरओ था। बेसिक नीड जितनी भी होती है वो सारी फुलफ़िल हो रही थी। एक्स्ट्रा बेड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने सुबह 5 बजे से कॉल करना शुरू किया था, जितने भी नाविक थे वहाँ पर जिनसे हमने कांटेक्ट किया था। तो वहाँ से 5:30 बजे से हमें न्यूज़ आई थी कि नहीं चल रही है बोट, नहीं चल रही है। 6:30 बजे हमको अचानक से फ़ोन आता है कि आप जल्दी आइए क्योंकि बोट शुरू हो गई है। हम भागे भागे गए। हमारी वजह से जो बोट वाले थे वो 15 मिनट लेट हो गए। लेकिन जो व्यू था, इट वॉज़ मेस्मराइजिंग व्यू। ये 6:45 बजे का व्यू है। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि किसी हम मूवी में ये व्यू देख रहे हैं। जो सीनरी थी वो देखते ही बन रही थी। जैसे जैसे संगम स्थल नज़दीक आ रहा था, बोट्स की डेंसिटी बहुत बढ़ती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड मूवी का कोई सीन चल रहा है, जहाँ पे पायरेट मूवीज़ नहीं होती वैसा वाला कुछ फीलिंग आ रहा था। बट जब हमने संगम स्नान किया और नहाने के बाद में जो हमको फ़ील हुआ वो ये था मानो कि हम लोग एकदम सैनिटाइज हो गए हैं। भीड़ बहुत थी, संगम स्थल पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। नावें आपस में टकरा रही थी, लेकिन वो जो डुबकी लगाने के बाद में जो फीलिंग आ रही थी ना, इट वाज अनएक्सप्लेनेबल। पैराग्लाइडिंग है। मैया की, गंगा मैया की। इन सारी बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए वहीं संगम स्थल पर
बोट में बहुत सारे बेचने वाले घूम रहे थे। 5 रुपए का एक पैकेट था जिसको खिलाने में बर्ड्स को, दोनों बच्चों को बहुत मज़े आए। हमने इस बोट वाले भैया से शाम को बात करी थी तो इन्होंने हम 4 जन का 5,000 रुपये बोला था, लेकिन बोट पे बैठने के बाद में इन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया और बोल रहे थे कि बड़े बच्चे का आपको 1500 देना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोगों ने 6000 के अंदर 4 लोगों ने संगम स्थल पर जाना और आना अफोर्ड किया। और जाने में करीबन 1 घंटा लगता है और आने में भी 1 घंटा लगता है। तो हम अगर 6:45 बजे निकले थे कीड़गंज से, तो कीड़गंज घाट से तो हम वापस आए 9:30 को। बाबा कितनी भीड़ है। बाप रे कितने भयंकर। गंगा है, पानी चेंज, ये जमुना है, ये गंगा है। देखो पानी चेंज हो हर हर गंगे पानी चेंज हुआ। अभी नहीं, वहीं करेंगे जहाँ स्नान करेंगे। देखो पानी चेंज हो गया। देख लीजिए कौन है माथा पार अभी तो पहले थोड़ा मैं नहा लिया, अभी नहाने के लिए जा रही है। और यहाँ पर जितने लोग भी अर्घ देते हैं, जो भी चुनरी, लाल कपड़ा, फूल, चावल, जो भी सुपारी, जो भी लेके आए हैं, वो जो भी नाविक लोग हैं, निषाद लोग हैं, वो उसको इमीडिएटली कलेक्ट करते हैं। देखिए अभी मैंने जैसे चुनरी और कुछ चढ़ावा चढ़ाया गंगा मैया को, उन्होंने इमीडिएटली कलेक्ट किया और उसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ हैविंग गोल्ड और सम वैल्यूएबल और नॉट। इफ़ इट इज़ यस देन दे आर गोइंग टू कीप इट। और बहुत अच्छे से सूर्य भगवान को हमने सुबह के समय में अर्घ्य दिया। जब हम संगम नोस पे पहुँचे तो भीड़ इतनी थी कि मैं 2 नावों के बीच में बिल्कुल पिचक गई थी। थोड़े समय बाद में आफ्टर 15-20 मिनट्स भीड़ जब चली गई थी तो मैंने फिर से गंगा मैया में डुबकी मारी थी। वापस हम मॉर्निंग में 9:30 आए। 10:30 तक हम लोगों ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया और फिर खाना वाना खा के हम 1 o'clock काशी के लिए निकल गए थे। काशी जाने के लिए हम लोगों ने कैब की थी जो करीबन हम लोगों को 8,000 में पड़ी थी। 8,000 और 6,000, आई कुडंट रिकॉल द एग्जैक्ट अमाउंट, बट या दिस स्टे एट प्रयागराज वॉज इनक्रेडिबल। थैंक यू। व्यवस्था यहाँ की ठीक ठाक थी और ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ में प्रयागराज संगम पर जाकर आराम से स्नान नहीं कर सकते। बिल्कुल आप जा सकते हैं। आप कीड़गंज पे रुकिए, वहाँ पे किसी अच्छी जगह पे रुकिए और किसी जेन्युइन बोट वाले से बात करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बंदे का नंबर डाल दूँगी जिन्होंने हमें बोट यात्रा करवाई। हालांकि उन्होंने 6,000 लिया 4 जन का, बट कंपेयर टू अदर्स दोज हु आर सीकिंग फॉर 3,500 फॉर 1 person ट्रैवल, इट वाज वे चीपर। तो प्रयागराज में लूट मचा रखी है लोगों ने। आप देखिए, पहले बात करिए, समझिए कौन सा चीपर वे है, उसको ऑप्ट करिए। बट हाँ, ये नहीं है कि आप जा नहीं पाएंगे फैमिली के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। प्रयागराज आपका इंतज़ार कर रहा है। गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया जो कि लुप्त हो गई है, वो तीनों नदियाँ, महान पवित्र नदियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। हर हर गंगे, हर हर भोलेनाथ।